Good morning to all of you present in this morning session again. We were discussing yesterday chapter number 3, that is private, public, global enterprises. ये हम डिस्कस कर रहे थे. This chapter was in progress. And yesterday we were making discussion on a departmental undertaking. ठीक है जी. तो हमारा डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग था, ये चल रहा था. तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग मैंने कल बताया था कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर दोज विच आर फुल्ली कंट्रोल in the control of the state government or the central government, that are called a departmental undertaking. For example, railway department, water supply department, आपका टेलीफोन डिपार्टमेंट. ठीक है. इसी प्रकार से आपके काफ़ी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, तो ये सारे के सारे आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं और दीज आर हेडेड बाय मिनिस्टर. जैसे कि हमारा मिलिट्री डिपार्टमेंट है तो हमारा डिफेंस का डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, तो उनके हमारे रक्षा मंत्री जो उनके हेड होते हैं. ठीक है. फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो उनके हेड होते हैं. तो ये हमने कल डिस्कस किया था. तो हमने कल उनकी कुछ फीचर डिस्कस की थी और कुछ हमने उनकी मेरिट डिस्कस की थी. आज हम डिस्कस करते हैं डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. तो पहले आपके पास में डीमेरिट हम बात करें तो डीमेरिट कौन सी है? डीमेरिट्स में सबसे पहले हम ले लो जी सबसे पहले हमें डीमेरिट में लेते हैं इनफ्लेक्सिबिलिटी. इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कोई जो उसमें आपका चांस नहीं है कम या ज़्यादा होने का, वो आपका कहलाता इनफ्लेक्सिबिलिटी. कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, दीज आर स्ट्रिक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट एंड देर इज ए टू मच इंटरफेरेंस फ्रॉम द मिनिस्टर्स. ठीक है. तो आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इतने ज़्यादा हार्ड बना दिए जाते हैं कि नो बडी कैन चेंज देम. अगर आपका ये रूल बना दिया कि आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट पार करना पड़ेगा तो पास पार करना ही पड़ेगा. अगर ये बना दिया कि इस रूल के मुताबिक इतने दिन तक आपको ड्राइविंग करके दिखानी पड़ेगी तो दिखानी ही पड़ेगी. इसका मतलब देर इज नो अनफ्लेक्सिबिलिटी. यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. जबकि आपकी कंपनीज हैं या प्राइवेट बिजनेसेस हैं उनमें आपकी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. नेक्स्ट इज लैक ऑफ मोटिवेशन. लैक ऑफ मोटिवेशन. लैक ऑफ मोटिवेशन है अभिप्रेरणा की कमी होना. मोटिवेशन होता है कि आप किसी आदमी को कोई चीज़ दे दो बड़ा खुश होगा, वो ज़्यादा काम करेगा, और किसी आदमी को धमका दो तो काम करेगा नहीं. तो ये होता है मोटिवेशन कि आप किसी को कोई अलग से कुछ अच्छी चीज़ दे देना, वो मोटिवेशन कहलाता है. तो कहते हैं कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के पास में किसी के पास में कोई पावर नहीं है कोई यूज़ करने की, कोई आपका रेवेन्यू जनरेट करने की या रेवेन्यू इकट्ठा करने की, यानी ये भी नहीं कहते उनको प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा कुछ उनके पास में पावर नहीं है. और इसका उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी नहीं होता है. तो व्हेन देयर इज नो रेवेन्यू जनरेशन, व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट मोटिव, देन हाउ दिस डिपार्टमेंट विल वर्क. उनमें कोई मोटिवेशन होगा ही नहीं, क्योंकि इन लोगों को जो है लोगों की सेवा करना इनका काम होता है. और इनकी प्रमोशन होती हैं तो प्रमोशन सीनियरिटी बेस पे होती है. कोई ये नहीं है कि हु विल डू द गुड वर्क ही विल बी प्रमोटेड, ऐसा भी नहीं है. तो इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें फिक्स हैं और सभी चीज़ें फिक्स होने के बाद में हर आदमी की पावर भी फिक्स हैं. इफ़ एनीबडी वांट टू डू द गुड थिंग्स तो उसको भी अच्छी चीज़ें करना भी अलाउ उनको नहीं है. अगर कोई आदमी बैड थिंग्स कर दे तो उसको पनिशमेंट जरूर मिल जाएगी. तो यहाँ पर मोटिवेशन की काफ़ी कमी है. लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी.
लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब स्वतंत्रता, आज़ादी होना। और फाइनेंशियल होता है वित्तीय, यानी पैसे से संबंधित है। कि यहाँ पर जो है आपकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेकिंग की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, और प्रोजेक्ट में जो है पहले से बजट उनके लोगों को मिलता है, और बजट से फालतू जो है वो कोई पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनके पास में किसी प्रकार की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं होती है, कि उन लोगों को पहले बजट दे दिया कि आपको 10 करोड़ रुपीज़ इस बजट में लगेंगे, इसमें आप 10 करोड़ से फालतू खर्च नहीं कर सकते, और ये लोग कुछ पैसा कमा भी नहीं सकते। तो ना तो इनके कमाने की जो वो इनको लिबर्टी है, ना इनको एक्सपेंस करने की। मीन्स द मनी दे रेवेन्यू दे जनरेट, it revenue directly deposited into government treasury, and the money they received from the budget. It means there is no financial independence, there is no financial autonomy to such type of the department undertaking. Next is inefficient management. Inefficient, inefficient management means the management is inefficient, because the person who are appointed, they are the government employees, and they are not the professionals, and the officials are overburdened by the paperwork, and they spend the most of the time to give the inquiries, to answer the inquiry of the parliament. तो आपका यहाँ पर क्या है कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनका जो भी हेड है, अब उस हेड को तो हमेशा ही जो क्वेश्चनर्स का ही आंसर देना पड़ता है, कभी पार्लियामेंट में, कभी दूसरे कामों में, और उनके इतने सारे काम हो जाते हैं कि वो आपके डिपार्टमेंट को देखने की बजाय वो केवल फाइलों को देखता रहता है, डिपार्टमेंट को देख नहीं पाता। तो वहाँ पर आपकी बढ़िया मैनेजमेंट नहीं हो पाती, अनएफिशिएंट मैनेजमेंट हो जाती है, कि आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है। आपकी प्राइवेट कंपनी में क्या है कि आपके जो मैनेजर्स हैं उन लोगों के पास में पावर्स होती हैं, उन लोगों के पास में जो है प्रैक्टिकल काम करने का ज़्यादा टाइम होता है, उन लोगों को फाइलों के अंदर अटका नहीं रहना पड़ता, क्योंकि मालिक लोग फाइलें खुद देखते रहते हैं। तो यहाँ पर जबकि ऐसा नहीं होता है। रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी, ठीक है जी। रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म का मतलब क्या, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही का मतलब क्या है, यहाँ पर लाल फीताशाही का मतलब ये होता है कि जब अंग्रेज लोग हमारे देश के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, सरकार चलाते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि कोई भी काम होता था तो वो कागज़ बना करके फाइलों के अंदर रखते थे, और फाइल के ऊपर एक लाल टेप बांध के रखते थे, और वो फाइल जो है लाल टेप में आगे से आगे जिसके पास गई वो टेप खोल के जो कागज़ देख करके वापस टेप बांध के रख देता था। तो इस प्रकार से लाल टेप के अंदर काम पड़ा ही रहता था, बंधा पड़ा रहता था, लाल टेप खोलने वाला होता ही नहीं था कोई। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओ, आपकी फाइल के ऊपर एक लाल टेप बंधी हुई, लाल फीता बंधा हुआ पड़ा ही है, फाइल खोलता ही नहीं कोई। आपको एक जो है टेबल के ऊपर 2-2 महीने फाइल पड़ी रहेगी, आप चक्कर लगाते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है ये रेटिपिज्म है कि बड़ी बीमारी है, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में बड़ी दिक्कत होती है, बड़े काफ़ी सारे फॉर्मेलिटीज़ हैं, कि अगर किसी एक एम्प्लॉय ने नीचे से कोई अच्छा डिसीजन ऊपर की तरफ भेजा, उस फाइल के ऊपर विचार करने के लिए उस फाइल को शायद खोलने वाला कोई मिले ही ना, क्योंकि ऊपर वाले लोगों के पास में इतना ज़्यादा पेपर वर्क और इतने ज़्यादा काम होते हैं कि वो फाइल बंदी की बंदी रह जाती है। यानी आपका काम जो है वो केवल गवर्नमेंट के प्रोसीजर के अंदर उलझ के रह जाता है, वो वहीं पर ही जो चक्कर लगाता रहता है, तो उसका कोई फ़ायदा किसी को नहीं मिल पाता है। ठीक है जी। तो ये आपके जो है आपके जो डीमेरिट्स थी, तो ये डीमेरिट्स मैंने आपको बताई। पहला अनफ्लेक्सिबिलिटी, गवर्नमेंट रूल आपके एक बार बन गए तो जल्दी से फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, वो वैसे फॉलो होते रहते चाहे वो सही है चाहे गलत है, चाहे आम जनता को दिक्कत हो चाहे कैसे भी हो। दूसरा लैक ऑफ मोटिवेशन, किसी भी एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, कोई इनकी जो है प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, कोई इनके पास में पैसा जमा नहीं होता है, कोई एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट नहीं मिलता है। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इनको जो है बजट मिलता है और जो इनकम होती है सीधी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा होती है। मीन्स देर इज ए नो डायरेक्ट मोटिवेशन टू द एम्प्लॉय एज वेल एज टू द डिपार्टमेंट। Inefficient management, the head of the department are engaged only giving the queries and their answers to the parliament and to other peoples. It means they are overburdened by the paperwork only.
and there is a no such type of the efficiency in management. Next is red tapeism, means all the things are bounded by the formalities. Nobody can take immediate decision. He has to move the file from one table to another table, and the table may take a long time to take the decision. तो इस प्रकार से रेड टेपिज्म में ये काफ़ी ज़्यादा अटकी रहती है। अब कहते हैं कि आपके जो हमने देखा कि कल हमने जो देखा था कि देर वर सब मेरिट्स, कुछ फ़ायदे भी थे, आज हमने देखा कि कुछ इसके नुकसान भी हैं। तो लगता ऐसा रहा है कि नुकसान ज़्यादा फ़ायदे कम हैं। तो फिर करके फिर ये सूटेबल कहाँ पर है, किन जगह पे सूटेबल है? तो ये सूटेबिलिटी किस जगह बनती है वो देख लो। तो सूटेबल कहाँ पर है? सूटेबल आपकी किस जगह पे है? तो नंबर 1 ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वहीं पर सूटेबल हैं वेयर आउटमोस्ट सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपके जो है सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड, सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर आपकी सीक्रेसी जो है जरूरत होती है, जैसे कि डिफेंस हो गया। ठीक है, अब मिलिट्री डिपार्टमेंट जब प्राइवेट लोगों को दे दो सीक्रेसी टोटल आउट हो जाएगी, तो देश से खतरा हो सकता है। तो जहाँ पर सीक्रेसी ज़्यादा जरूरत है वेयर दैट पार्लियामेंट कंट्रोल इज नेसेसरी, तो वहाँ पर ही सूटेबल है। सेकंड है वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल इज नेसेसरी, जहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल जरूरी है, गवर्नमेंट कंट्रोल इज नेसेसरी, गवर्नमेंट कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर आपको गवर्नमेंट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ भी यहाँ पर जो है ज़रूरी है। जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग है यानी रेडियो स्टेशन है, अब रेडियो स्टेशन है या टीवी है, अब उसमें तो कोई भी बात जो देश के खिलाफ बोली जा सकती है, कुछ भी चीज़ है झूठी अफवाह फैलाई जा सकती है, तो वहाँ पर हमें कंट्रोल की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है आपका जहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर भी ये सूटेबल आपका होता है। और थर्ड कर कि वेयर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है उसकी ज़रूरत है तो वहाँ पर भी जो है ये हो सकता है। बिकॉज इन द प्राइवेट सेक्टर देर इज नो सो मच मनी एंड द कंपनीज आर नॉट आल्सो इंटरेस्टेड इन द ह्यूज इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस, तो वहाँ पर जो है फिर कौन इन्वेस्टमेंट करे? तो नेचुरली वहाँ पर आपके जो है इस प्रकार की जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वही इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि रेलवे है, ये रेलवे रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ गेस्टेशन पीरियड, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इट they will acquire the land, and after it they will lay down the railway tracks, and after it they will start the railways, and it will take say 30 to 40 years, ये जो काम 30 से 40 साल लगते हैं, and it requires a huge इन्वेस्टमेंट आल्सो। तो प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए वहाँ पर जहाँ ज़्यादा पैसे जरूरत है वहाँ पर ये होता है। इसी प्रकार से जैसे डैम का कंस्ट्रक्शन है, अब भाखड़ा डैम जो है वो कई सालों में कंस्ट्रक्ट हुआ और उससे कोई रेवेन्यू कुछ मिलना ही नहीं है, तो इसका में क्या हुआ कि आपके यहाँ पर जहाँ ज़्यादा पैसे की जो लागत होती है वहाँ पर भी ये डिपार्टमेंट जरूरी हैं। अंडरटेकिंग ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू दैट इज ए रेलवेज, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू का जो सोर्स भी है वो भी ये डिपार्टमेंट अगर सरकार जो चाहती है कि हमें इनकम ज़्यादा हो तो वहाँ पर रेवेन्यू के सोर्स के रूप में भी इसको यूज़ किया जा सकता है कि जैसे रेलवे है, रेलवे बिकेम ए सोर्स ऑफ ए रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो ये यहाँ पर जो सूटेबल है, तो जहाँ पर कौन कौन सी जो सूटेबल हुआ, तो पहला आपका सीक्रेसी ज़्यादा जरूरी है, दूसरा जहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल की ज़्यादा जरूरत है, और तीसरा आपके पास में जहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और चौथा अगर इनकम हमें करनी है तो वहाँ पर भी ऐसे डिपार्टमेंट है हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास में था जी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, यानी जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारे पास में आ रहा है दैट इज पब्लिक कारपोरेशन और स्टेटरी कारपोरेशन। ठीक है, मैंने तीन बताए थे ना आपको, एक तो बताया था गवर्नमेंट ना डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, दूसरा बताया था गवर्नमेंट कंपनी आपका पब्लिक कारपोरेशन या स्टेटरी कारपोरेशन, और तीसरा मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, तो अब हमने डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है, ये तो मैंने आपको बता दिया, काफ़ी इजी था, तो इसमें लगभग इजी टॉपिक ही, कोई ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक कॉरपोरेशन। पब्लिक कॉरपोरेशन, पब्लिक कॉरपोरेशन एक्चुअली होते क्या हैं वो देख लो, या स्टेटरी कॉरपोरेशन होते क्या हैं वो देख लो कि सच कॉरपोरेशंस विच आर विच आर फॉर्म बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से आपके बनते हैं। जैसे कि आपका हरियाणा में हुड्डा है, इसी प्रकार से आपके हरियाणा में दक्षिण हरियाणा वितरण बिजली वितरण निगम है, ठीक है। इसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट में देखो आप, आपकी इंडियन एयरलाइंस है, तो वो है तो एक कंपनी एक प्रकार की, पर वो आपके स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। एयर इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, LIC है, कॉरपोरेशन बैंक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ऑयल एंड नेचुरल गैस है कॉरपोरेशन है। तो ये आपके दीज आर द कॉरपोरेशन और द स्टैट्यूटरी कंपनीज, मीन्स एक्चुअली दे आर ए सेपरेट लीगल एंटिटी, उनके सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है, बट दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। वैसे तो गवर्नमेंट का पार्ट है, पर एक प्रकार से सरकार गवर्नमेंट से अलग भी हैं। दीज आर ऑटोनोमस बॉडी। तो आपका डिपार्टमेंट में देखा था कि जितने रेवेन्यू आता था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा होता था, पर यहाँ पर जो रेवेन्यू आएगा वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा ना होने की बजाय खुद लेंगे। जैसे बिजली बोर्ड है, अब बिजली बोर्ड जो है बिजली के बिल आपसे खुद लेता है और अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह खुद देता है, और जो बाकी बचता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है वो गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये आपका बिजली बोर्ड हो गया। इसी प्रकार से आपका हुड्डा डिपार्टमेंट है। हुड्डा डिपार्टमेंट ज़मीन एक्वायर करता है, ज़मीन एक्वायर करके उसमें प्लॉट काटता है, प्लॉट देने के बाद में जो पैसा बचता है उसे अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देता है और बाकी पैसा गवर्नमेंट को दे देता है। अगर लॉस होता है तो ये लोग गवर्नमेंट से ले लेते हैं। तो ये आपके होते हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, या आपके हम कहें पब्लिक कॉरपोरेशन। तो इसकी फीचर्स आपके कौन कौन सी हैं, तो आपका फीचर्स में देखो, तो मेन फीचर्स आपके पास में फीचर्स में आपके कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले फीचर है इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट, ठीक है। ये नहीं क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट, क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट। स्पेशल कानून जो इसके लिए बनाया जाता है, मीन्स स्पेशल एक्ट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट का मतलब सेंट्रल लेवल पे और लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब स्टेट लेवल पे। तो आपके स्टेट लेवल पे भी इस प्रकार की कंपनीज या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बनाए जा सकते हैं, और आपका सेंट्रल लेवल पे बनाया जा सकता है। तो सेंट्रल लेवल में होगा तो आपका जो है पार्लियामेंट पास करेगी, और स्टेट लेवल में होगा तो लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा उसको पास करेगी। सेकंड, पावर ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन आर डिफाइंड इन द एक्ट ओनली। तो आपके जो भी पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ये सारे की सारे जो हैं बाय एक्ट होती हैं, बाय एक्ट। ये आपके कानून जो बनाया था पार्लियामेंट में ऊपर, उसके अंदर ही सारे पावर्स दी गई होती हैं। यानी यहाँ पर गवर्नमेंट मिनिस्टर कोई चक्कर नहीं है। व्हेन दे आर क्रिएटेड दे आर क्लियरली डिफाइंड what will be the power of the chief administrator, what will be the power of the other officers. These are clearly defined when they are created. Third, it operates under total control of the central state government, means under the control of under control of government। आपके गवर्नमेंट कंट्रोल में जरूर रहेंगे कि बेशक चाहिए आपकी इंडिपेंडेंट वो हैं कॉरपोरेशंस, बट दे आर अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। कि जिस प्रकार से आपका दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, DVSNL है, या आपका दूसरा जिसका पार्ट है, वो चाहे एक कॉरपोरेशन है, और कॉरपोरेशन होते हुए भी क्या है कि दे आर अंडर द कंट्रोल। अब बिजली के बिल के जो है पर यूनिट के रेट बढ़ाना है घटाना वो गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट जैसा करेगी, आपका जो है बिल बोर्ड तो नहीं करता है, ठीक है। इसी प्रकार से इंडियन एयरलाइंस है, आपके किराया बढ़ाने या घटाने वो गवर्नमेंट करती है, वो कंपनी तो नहीं करती है। तो यहाँ पर करती फिर भी गवर्नमेंट कंट्रोल के नीचे काम है ये, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ है इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, इट गेट इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द एक्ट इज पास्ड, ठीक है।
तो ये आपका जो सेपरेट लीगल एंटिटी इनकी, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी गवर्नमेंट और ये अलग अलग माने जाएंगे। मीन्स अगर कोई आपका अगर ऐसा केस है तो आप बोर्ड के ऊपर केस कर सकते हैं, बोर्ड आपके ऊपर केस करता है, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट कंपनी, वो गवर्नमेंट के रूप में नहीं माना जाएगा। तो ये आपके सेपरेट लीगल एंटिटी है, और ये उसी दिन बन जाते हैं जिस दिन आपका एक्ट पास हो गया, व्हेन दे एक्ट इज पास्ड इन पार्लियामेंट और इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, देन दीज कंपनीज और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ऑटोमेटिकली गेट क्रिएटेड। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वही इनको जो है मैनेज करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डायरेक्टर्स आपके नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। आपके अगर हरियाणा का बिजली बोर्ड है तो उसके जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है। नेक्स्ट आपके पास में है, द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल एंड रूल ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेमुनरेशन फॉर इट्स स्टाफ एंड एम्प्लॉइज। मीन्स इट हैज ओन रूल एंड रेगुलेशन, ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके अपने रूल्स और रेगुलेशन हैं। यानी अपने जो एम्प्लॉय भर्ती करेंगे तो बिजली बोर्ड की अलग से वैकेंसी निकलेंगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं है वो। ठीक है। बैंक की अपनी अलग से वैकेंसी निकलती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है वो। ठीक है। भले वो गवर्नमेंट के अंडर है बट उनकी जो पे स्केल है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पे स्केल से अलग होते हैं। हो सकता है उनकी पे कम हो या हो सकता है उनकी पे ज़्यादा हो, उनके जो सर्विस रूल हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रूल से अलग माने जाते हैं। ठीक है जी। सेवंथ है, इट एंजॉय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। इसमें जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी भी इनकी ज़्यादा होती है। ये सेवंथ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, ADM, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। इनकी जो है कहने को तो, क्योंकि हम अब इनके वो बता रहे हैं ना, फीचर्स बता रहे हैं, तो हम अच्छी बात नहीं करेंगे, अभी तो घटिया बातें थोड़ी करेंगे। तो ये कहते हैं कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, क्योंकि इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको पावर्स दी जाती हैं और वो अपने लेवल के ऊपर इनके डिसीजन ले सकते हैं। तो ये आपका इनका एक जो फीचर ये भी है। नेक्स्ट, मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन टू सर्व जनरल पब्लिक। तो इनका जो है सर्विस इज मेन मोटिव, पब्लिक सर्विस एज मेन मोटिव। इनका पब्लिक सर्विस है वही आपका मेन मोटिव होता है। ठीक है। तो मेन मोटिव इनका पब्लिक सर्विस है, ना कि प्रॉफिट कमाना। एंड नेक्स्ट करें कि इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। तो ये जवाबदेही किसके लिए, प्रॉफिट और लॉस के लिए, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल फॉर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। आपका पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जिम्मेवार हैं कि हर साल इनके परफॉर्मेंस के ऊपर डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में। और लास्ट कहता है कि द अकाउंट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय कंट्रोलर ऑडिट एंड ऑडिटर जनरल। यानी इनके जो अकाउंट हैं वो आपका CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल, वो आपकी इनकी चेकिंग करता है। ये काफ़ी बड़ी अथॉरिटी गवर्नमेंट की, तो ये इनकी चेकिंग करता है। तो हम ये देखें तो आपके पास में ये जो कुल मिलाकर 10 टाइप की फीचर्स मैंने आपको बताई है। तो कल हम इसका और डिस्कशन करेंगे। ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स का थोड़ा और दोबारा देखेंगे। और आज जो है मैं आपका UT लूँगा, तो जिसको भी प्रॉब्लम आए UT में तो फ़ोन करके मेरे से बात कर सकता है। ठीक है। और बाकी पेपर आपने मेरे को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। ठीक है जी। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से बात कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है।